हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है चलिए देखते हैं। सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा ऑन क्रेडिट। ठीक है, सीमा कुछ गुड्स परचेज कर रही है रोमा से ऑन क्रेडिट। रोमा सेलर है और सीमा बायर है स्टूडेंट। ठीक है ना, तो चलिए हम पहले दोनों को एक रिकग्निशन दे देते, टाइटल दे देते। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर आप देख पा रहे हो आपके स्क्रीन पे वो है रोमा। ओके, और सेकंड इज सीमा। स्टूडेंट, सीमा परचेज गुड्स, सीमा परचेज कर रही है गुड्स, तो सीमा कौन हुई स्टूडेंट? ड्रॉवी। क्या हुई? ड्रॉवी। और रोमा सेलर है, सेलर होने के नाते रोमा कौन होगी स्टूडेंट? ड्रॉवर। तो हमने सबसे पहला दो कैरेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लिया, रोमा और सीमा। रोमा अपनी ड्रॉवर है और सीमा ड्रॉवी। ओके, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा। आप देख सकते हो मैंने एरो बनाया। रोमा कुछ गुड्स क्या कर रही है स्टूडेंट? सेल कर रही है रोमा को, सॉरी, रोमा कुछ गुड सेल्स कर रही है सीमा को। ओके, वर्थ रुपीज 37,000। सीमा एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months ड्रॉन बाय रोमा फॉर सेम अमाउंट ऑन सेम डे। रोमा डिस्काउंटेड द बिल विद बैंक फॉर रुपीज 36,000 ऑन 3rd of August 2019। तो स्टूडेंट क्या हुआ, पहले ट्रांजेक्शन में हमने देखा रोमा ने कुछ गुड्स सेल किया सीमा को। ओके फाइन। सेकेंडली, उसी दिन रोमा ने बिल ड्रॉ किया, सेल करने के बाद में बिल ड्रॉ किया, जिसे सीमा ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद में सीमा ने रोमा को रिटर्न दे दिया ऑन 3rd August, 3 अगस्त को। अब रोमा क्या करती है, वो बिल बैंक के पास जाके डिस्काउंटिंग करवा देती है। 37,000 का बिल है और इन रिटर्न रोमा को 36,000 मिलता है स्टूडेंट। और जो डिफरेंस है 1,000 का वो क्या हो गया स्टूडेंट? डिस्काउंट हो गया। ओके, आगे लिखा हुआ ऑन ड्यू डेट द बिल इज डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ रुपीज 160 पेड बाय बैंक। स्टूडेंट, ड्यू डेट के टाइम पे जब बैंक सीमा के पास जाता है बिल लेके, तो सीमा उसे ऑनर्ड करने से इनकार कर देती, बिल का पेमेंट नहीं करती स्टूडेंट, बिल का पेमेंट नहीं करती। ठीक है ना, तो ये बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर्ड। और ये बिल डिसऑनर्ड होने पे बैंक नोटिंग चार्जेस पे करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लॉस होगा क्या होगा? जब बिल डिसऑनर्ड होगा तो बैंक ये अमाउंट, बिल का जो अमाउंट है, ठीक है, वो किससे रिकवर करेगा? रोमा से। तो रोमा को वो अमाउंट फिर से बैंक को देना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे क्या लिखा हुआ है देखते हैं। ऑन द ड्यू डेट, सॉरी ये तो हो गया। हाँ, सीमा पे रुपीज 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। तो बाद में क्या होता है स्टूडेंट, सीमा जो है बिल डिसऑनर्ड होने के बाद में 19,000 पे 37,000 करना था, बट 19,000 अलॉन्ग विथ नोटिंग चार्जेस, साथ में जो नोटिंग चार्जेस का खर्चा ड्रॉवर को बेयर करना पड़ा वो, और 19,000 दोनों भी अमाउंट सीमा रोमा को दे देती है। अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 650 फॉर 2 मंथ। तो स्टूडेंट रोमा क्या करती है, रोमा एक नया बिल ड्रॉ करती है बैलेंस अमाउंट के लिए। ओके, 37 में से 19 चला गया, तो जो भी बैलेंस होगा वो प्लस इंटरेस्ट, वो अमाउंट का बिल ड्रॉ करती है, सीमा को देती है, सीमा उसे एक्सेप्ट करके वापस रिटर्न कर देती है रोमा को। ओके, द बिल इज रिटायर्ड 1 month बिफोर द ड्यू डेट एट अ रिबेट ऑफ 300। अब क्या होता है स्टूडेंट, ड्यू डेट के पहले ही सीमा बिल रिटायर्ड करने के लिए आ जाती है। ठीक है ना, तो सीमा रोमा को बैलेंस पैसे दे देती है और इन रिटर्न बिल ले लेती है। ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन में सीमा रोमा से कुछ डिस्काउंट भी लेती है 300 रुपीज़ का। क्वेश्चन में क्या पूछा स्टूडेंट, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सीमा। हमें ये जो पूरा ट्रांजेक्शन स्टूडेंट सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? सीमा। सीमा कौन है? ड्रॉवी, करेक्ट। तो ड्रॉवी की बुक में हमें ये पूरा जर्नल एंट्री नोट करना है, और साथ में लिखा हुआ है एंड प्रिपेयर सीमा अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोमा। तो सेकंड, इन द बुक्स ऑफ रोमा भी करना है मुझे। पहले तो हम जनरल एंट्री सीमा की बुक में करेंगे। सीमा की जनरल एंट्री, सीमा की बुक में जनरल एंट्री करने के बाद में रोमा की बुक में, ओके, रोमा की बुक में लेजर अकाउंट बनाएंगे सीमा का। रोमा की बुक में लेजर अकाउंट बनाएंगे सीमा का। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से मुझे दोनों की बुक्स में एंट्रीज को ध्यान में रख के करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री पास करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पूरा जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट कभी का, ये पूरा ट्रांजेक्शन है 2019 का। कभी का? 2019
2019 का, ठीक है। तो सबसे पहला हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम हेडिंग में लिख देते डेट के वहाँ पे 2019, क्या लिख देते हैं 2019, ताकि ये हमें बार बार नहीं लिखना पड़े, या फिर ईयर मेंशन कर देते खाली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एंट्रीज का। तो सबसे पहला क्या होगा एंट्री स्टूडेंट, सीमा परचेज गुड्स फ्रॉम रोमा। तो सीमा कुछ गुड्स परचेज करे तो परचेज की एंट्री पास करनी पड़ेगी स्टूडेंट, ठीक है ना। कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी, परचेज से, परचेज की एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो ये जो गुड्स है सीमा ने क्या किया, परचेज स्टूडेंट, परचेज एक्सपेंस होने की वजह से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। सेकंड रोमा अकाउंट, ओके, मैं सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। सेकंड रोमा अकाउंट है, रोमा कौन है ये केस में, गिवर है, तो बीइंग अ गिवर रोमा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटर। पर्सनल अकाउंट स्टूडेंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रोमा गिवर है इसलिए रोमा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगी, ठीक है। रोमा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम डेट लिखते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है ये हो रहा है 1 अगस्त को। कब हो रहा है स्टूडेंट, 1 अगस्त। तो हमने ट्रांजेक्शन को नोट कर लिया, डेट लिख दिया 1 अगस्त, ठीक है। एंट्री क्या हुई, परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस सीमा के लिए एक्सपेंस है, ओके, टू रोमा अकाउंट, टू रोमा अकाउंट। नरेशन, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, बिंग गुड्स परचेस ऑन क्रेडिट, अमाउंट 37,000 जो कि दिया हुआ है, ओके। डेबिट में 37,000 और क्रेडिट में भी 37,000। ये हमारा पहला ट्रांजेक्शन नोट हो गया स्टूडेंट। आगे लिखा हुआ है, सीमा एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 months ड्रॉन बाय रोमा फॉर द सेम अमाउंट, ठीक है ना, ड्रॉन बाय रोमा फॉर द सेम अमाउंट, ठीक है। तो बिल रोमा बिल ड्रॉ करती है, बिल ड्रॉ करके सीमा को देती है, सीमा उसे साइन करके रिटर्न कर देती है, ठीक है ना। ये एक्सेप्टेंस का एंट्री हुआ स्टूडेंट। तो इसका एंट्री क्या आएगा, ये इसका एंट्री में पास करना पड़ेगा, ओके। तो ये सेम डेट पे ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ट्रांजेक्शन का डेट आएगा 1 अगस्त। अभी हमें सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है स्टूडेंट पूरा ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। तो सीमा क्या करे स्टूडेंट, जैसे सीमा सॉरी जैसे एक मिनट स्टूडेंट्स, या जैसे सीमा बिल साइन करेगी, साइन करने पे ये बिल लीगल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। सीमा के लिए बिल्स पेबल होगा, रोमा के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा, बरोबर ना। सीमा के लिए क्या होगा, बिल्स पेबल, ओके। बीइंग रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सीमा इसे दे देगी, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स पेबल चला जाएगा। और इसे रिसीव कौन कर रहा है स्टूडेंट, रोमा, रोमा इज अ पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, करेक्ट। तो रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, हमारी जो एंट्री हुई क्या हुई, रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो चलिए एंट्री नोट कर लेते हैं यहाँ पे, ओके। तो एंट्री हुई हमारी रोमा अकाउंट डेबिट, ओके, टू बिल्स पेबल, amount again 37,000, 37,000। नरेशन, बिंग our acceptance given for 2 month, ठीक है। सीमा ने अपना 2 महीने का एक्सेप्टेंस दिया। क्वेश्चन में आगे लिखा है, on the same day, yeah, on the same day Roma discounted the bill with bank for rupees 36,200 on 3rd of August 2019। 3rd अगस्त को रोमा ये बिल लेके बैंक के पास जाती है, ठीक है ना, ओके। और बैंक इसको पैसे दे देता है, बैंक इसको पैसे दे देता है स्टूडेंट, ठीक है। अभी आप बताइए सीमा इस ट्रांजेक्शन में कहीं पे इन्वॉल्व थी क्या, नहीं थी, करेक्ट। क्योंकि सीमा इस ट्रांजेक्शन में कहीं इन्वॉल्व नहीं थी, तो इस ट्रांजेक्शन का ये जो है, सीमा रोमा ने बिल दिया और बदले में पैसे लिया, ये ट्रांजेक्शन सीमा की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ऑन ड्यू डेट द बिल इज डिस्काउंटेड एंड नोटिंग चार्जेस ऑफ 160 पेड बाय बैंक। तो ड्यू डेट होने पे क्या हुआ स्टूडेंट, बैंक तो चला गया सीमा के पास पैसे मांगने के लिए, पैसे नहीं मिले, तो बैंक ने ये पैसों की रिकवरी किससे की, रोमा से की, ठीक है ना, ओके। तो इसका एंट्री आएगा स्टूडेंट हमारे बुक में, नहीं आएगा, क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन है बैंक क्या बोलते हैं, बिल डिसऑनर्ड होने पे बैंक जो रिकवरी करेगा रोमा से करेगा, बट हमें अपनी बुक में डिसऑनर्ड का एंट्री तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बैंक हमारे पास आया था पैसे लेने के लिए, हमने नहीं दिया, ओके। तो ट्रांजेक्शन कहीं ना कहीं मुझसे और सीमा से जुड़ा हुआ था, तो सीमा की बुक में ये डिसऑनर्ड का एंट्री आएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो जो बिल्स था स्टूडेंट यहाँ पे, जो क्रेडिट था बिल्स पेएबल, ओके, ओके, जो बिल्स था बिल्स पेएबल, ओके, वो हमने पे नहीं किया, तो ये लाइबिलिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट, वहीं पे एंड हो जाती है। जब हम ना कह देते हैं, हम बिल पे करने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, तो ये जो लाइबिलिटी है कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है स्टूडेंट। और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो लाइबिलिटी ख़त्म होने पे क्या हो जाती है, डेबिट हो जाती है। तो चलिए स्टूडेंट इसकी एंट्री पास करते हैं, ओके।
तो ट्रांजेक्शन होगा 4 अक्टूबर। ठीक है, आप यहाँ से 2 मंथ काउंट करोगे, अगस्त क्या सितंबर अक्टूबर, +3 डे करोगे तो आपको 4 डे 4 अक्टूबर मिलेगा। तो डिसऑनर्ड की एंट्री सेम जो एक्सेप्टेंस की एंट्री स्टूडेंट, ये एंट्री जस्ट रिवर्स हो जाएगी। ठीक है ना, ड्रॉवी की बुक में जो डिसऑनर्ड की एंट्री होती है वो कॉमन होती है, एक ही होती है। जो एक्सेप्टेंस का एंट्री है वही एंट्री उल्टा हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो लाइबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और नई लाइबिलिटी क्रिएट होती है, वो पैसे मुझे बिल्स पेबल की जगह पे अभी बिल्स पेबल के रिटर्न में मुझे अभी रोमा को देना पड़ेगा। तो रोमा अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, रोमा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रोमा अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। बट ड्रॉवर ने कहीं ना कहीं बैंक को नोटिंग चार्जेस पे किया, तो वो अमाउंट ड्रॉवर किससे रिकवर करेगा, सीमा से रिकवर करेगा। सीमा के लिए वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस होने के नाते नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेबिट हो जाएगा। नोटिंग चार्जेस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। करेक्ट। और नरेशन हम नोट करेंगे, बिंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेएबल, और नोटिंग चार्जेस भी हमें पे करना पड़ेगा, यानी कि सीमा को पे करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्स पेएबल था 37,000 का, वो हम नोट कर लेते हैं। नोटिंग चार्जेस के लिए बोला गया 160 रुपीज़, तो वो भी नोट कर लेते हैं। तो टोटल अमाउंट सीमा को कितना देना पड़ेगा, रोमा को 37,160, कितना 37,160। करेक्ट। तो चलिए ये हो गया स्टूडेंट, डिसऑनर्ड हो गया। और स्टूडेंट जब भी डिसऑनर्ड होता है, भले ड्रॉवर की बुक हो या ड्रॉवी की बुक हो, हमें ये एंट्री पास करनी होती है। सबसे पहले डिसऑनर्ड की डी, आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर पार्ट पेमेंट, एंड फॉर न्यू बिल। ये 4 एंट्री मुझे पास करनी होती है स्टूडेंट। तो ये डिसऑनर्ड की एंट्री तो हमने ऑलरेडी पास कर चुके हैं। अभी चलिए देखते हैं इंटरेस्ट की एंट्री। इंटरेस्ट के लिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 650 इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट सीमा को देना पड़ेगा, क्योंकि सीमा एक्स्ट्रा टाइम ले रही है ना स्टूडेंट। ठीक है, अमाउंट पे करने के लिए सीमा क्या करिए, एक्स्ट्रा टाइम ले रही है। टाइम कौन दे रहा है, रोमा दे रही है। रोमा गिवर हो गई, क्रेडिट द गिवर। और सीमा के लिए जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस है, तो डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हमारी जो एंट्री हुई स्टूडेंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेबिट वाला एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू रोमा अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। रोमा क्या दे रही है स्टूडेंट, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम दे रही है, इसलिए रोमा अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन भी सेम डेट को होगा, 4 अगस्त। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रोमा अकाउंट, और जो अमाउंट आएगा वो 650 और 650, ये इंटरेस्ट का अमाउंट डायरेक्टली हमें 650 का अमाउंट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बिंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट ड्यू। ओके फाइन। नेक्स्ट डी हो गया, आई हो गया, पी पार्ट पेमेंट के लिए क्या कहा गया स्टूडेंट, कि सीमा पे 19,000 एंड नोटिंग चार्जेस इन कैश इमीडिएटली। तो डिसऑनर्ड के बाद में सीमा नोटिंग चार्जेस का अमाउंट प्लस 19,000, ये दोनों भी अमाउंट इमीडिएटली पे करने वाली है स्टूडेंट। ओके, तो सीमा ये कैश देगी, तो सीमा के पास से कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बिग बिंग कैश सीरियल अकाउंट, कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ठीक है, वैसे कौन रिसीव कर रहा है, रोमा, डेबिट द रिसीवर। तो स्टूडेंट हमारी जो पार्ट पेमेंट की एंट्री आएगी वो क्या आएगी, रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट। तो चलिए नोट कर देते हैं, रोमा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट नोट करते 19,000 जो पे करना था, प्लस नोटिंग चार्जेस का 160। ठीक है, तो हम टोटल 19,160 पे करेंगे। नरेशन, बिग पार्ट पेमेंट मेड अलॉन्ग विद नोटिंग चार्जेस। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हो गया, डी हो गया, आई हो गया, पी हो गया, अभी एंड न्यू बिल। न्यू बिल के लिए कहा, क्या क्या कहा गया है, अ न्यू बिल इज ड्रॉन बाय रोमा फॉर द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 650 फॉर 2 मंथ। ठीक है, 37,000 में से स्टूडेंट ओके 19,000 पे कर दिया गया है। ठीक है, करेक्ट, 19,000 नॉट 19,619। ठीक है, 160 इसका इंटरेस्ट है, इसलिए मैं 160 कंसिडर नहीं कर रहा नोटिंग चार्जेस का। तो बैलेंस कितना पे करना है स्टूडेंट, यहाँ पे 37,000 में से 19,000 जब मैं माइनस कर दूंगा तो 18,000 बैलेंस पे करना रहेगा स्टूडेंट, कितना 18,000। ओके, तो चलिए इसका मैं ये 18,000 क्या हो जाएगा हमारा, न्यू बिल का अमाउंट होगा, प्लस इंटरेस्ट भी बोला हुआ है। तो इंटरेस्ट कितना है यहाँ पे 650। ओके, जो नया बिल होगा स्टूडेंट वो कितने का होगा, 18,650। कितना होगा स्टूडेंट, 18,650 का हमारा नया बिल बनेगा। ठीक है, तो चलिए न्यू बिल की एंट्री हम पास कर देते हैं। तो नए बिल की एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, सेम अगेन वापस रोमा एक नया बिल ड्रॉ करेगी, बिल ड्रॉ करके सीमा को देगी, सीमा जैसे जैसे साइन करेगी इसके लिए बिल्स पेबल हो जाएगा। ठीक है, और रोमा के लिए बिल्स रिसीवेबल, बट हमें सीमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, तो रियल अकाउंट बिंग व्हाट, सॉरी बिंग
बिल्स पेपर रियल अकाउंट में आते हैं, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और रोमा कौन है, रिसीवर है, तो रोमा अकाउंट डेबिट डेबिट द रिसीवर। तो हमारा नया बिल जो एंट्री होगा, नया एक्सेप्टेंस का एंट्री स्टूडेंट सेम एंट्री होगा जो हमने सेकंड एंट्री जो मैंने अभी हाईलाइट किया, सेम एंट्री वापस हम रिपीट करेंगे बट अमाउंट अलग होगा। ठीक है, तो ये ट्रांजेक्शन भी 4 अगस्त का ही होगा। एंट्री आएगा रोमा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल। ठीक है, बीइंग अवर एक्सेप्टेंस गिवन फॉर न्यू बिल। ठीक है, 18,650 जो हमने कैलकुलेट किया, 18,650। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट, ये दिपिन पूरा कवर हो गया, डिसऑनर्ड का एंट्री, इंटरेस्ट का एंट्री, पार्ट पेमेंट का एंट्री, न्यू पेमेंट, न्यू बिल का एंट्री। आगे लिखा हुआ स्टूडेंट, ड्यू डेट के पहले पहले ही सीमा उसे रिटायर्ड कर देती है, 1 मंथ बिफोर, एक महीने पहले ही बिल को क्या कर दिया जाता है, रिटायर्ड कर दिया जाता है। ओके, तो 4 अगस्त, एक महीने बाद में 2 महीने का बिल एक्सेप्ट किया था, तो एक महीने बाद में मतलब 4 नवंबर, 4 नवंबर को ही, ठीक है, सीमा क्या कर देती है, पे कर देती है बैलेंस अमाउंट। तो सीमा के पास से कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। ठीक है, और जैसे ही पे करी तो बिल्स, जो बिल्स पेबल था वो ले लेगी, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो बिल्स पेबल अकाउंट आ रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, ठीक है, कैश जा रहा है, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो हमारा जो एंट्री होगा स्टूडेंट क्या होगा, वो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्या होगा स्टूडेंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, रिबेट भी आएगा क्योंकि यहाँ पे पूरा पेमेंट नहीं किया गया, क्वेश्चन में दिया हुआ है 300 हमने कम पे किया, रिबेट लिया हुआ है। ठीक है, सीमा को डिस्काउंट मिल रहा है तो इनकम और रेस्टोरेंट उसका, तो रिबेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है ना, तो कैश कितना पे किया गया, कैश पे किया गया 3000 डिस्काउंट के बाद, पे कितना करना था 18650 बरोबर। तो हम यहाँ पे बिल्स पेबल के यहाँ पे लिख देंगे 18650, रिबेट लिया हमने 300 का, जो डिफरेंस है स्टूडेंट वो आएगा 18350। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर दिया, नरेशन में हम यहाँ पे नोट कर देंगे, बिंग बिल्स रिटायर्ड बिफोर ड्यू डेट एंड रिबेट रिसीव। ठीक है, बिंग बिल क्या किया हमने, रिटायर्ड कर दिया टाइम के पहले। ओके, चलिए यहाँ पे हम नरेशन क्या टोटल लिख देते हैं। तो स्टूडेंट इसी के साथ में ये ट्रांजेक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा और हमारा सम या फिर हमारी जो जनरल एंट्री है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी सीमा वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी इसी पहलू को हम ड्रॉवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर करते हैं और देखते हैं। ओके, चलिए ये पूरा ट्रांजेक्शन मैं नीचे नोट कर लेता हूँ, या फिर इसे दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, ये पूरा ट्रांजेक्शन बेस्ट तरीका यही होगा कि जैसे जैसे हमने ड्रॉवी की बुक में एंट्री की है वैसे वैसे हम देख के ड्रॉवर की बुक में करें, बट उसमें क्या हो सकता है, कुछ एंट्री स्किप हो सकती है। ठीक है ना, क्योंकि अभी पूरी स्टोरी हमारे दिमाग के अंदर बैठ गई है स्टूडेंट, तो हम लोग ट्राई करेंगे जनरल एंट्री को यहीं से विजुअलाइज करके समझ के हम डायरेक्टली लेजर में एंट्री पोस्ट करेंगे। ठीक है ना, तो अभी हमें देखना पूरा एंट्री इन द बुक्स ऑफ रोमा, रोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट अभी मुझे सब देखना है। ठीक है, चलिए सब मैं चेंज कर लेता हूँ लोकेशन। ठीक है, तो सब मुझे अभी रोमा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना। तो पहला ट्रांजेक्शन था परचेज का। ठीक है, सीमा ने परचेज किया बट रोमा ने क्या किया स्टूडेंट, सेल किया। करेक्ट, तो रोमा की बुक में जनरल एंट्री क्या आएगी, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, रीजन सेल्स इनकम है इसके लिए, तो सेल्स क्रेडिट हो गया। सीमा रिसीवर है तो डेबिट द रिसीवर, तो सेल्स अकाउंट, सॉरी, सीमा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सीमा अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगी स्टूडेंट। ठीक है, सीमा अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे और हम यहाँ पे नोट करेंगे सेल्स। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 37,000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि रोमा बिल ड्रॉ करती है, सीमा को वो बिल देती है। ठीक है ना, और सीमा वो बिल को एक्सेप्ट करके रिटर्न कर देती है स्टूडेंट। तो रोमा के पास क्या आ रहा है, बिल रिसीवेबल। अभी ये जो बिल है वो रोमा के लिए रिसीवेबल हो गया बरोबर, तो बिल रिसीवेबल आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और ये कौन दे रहा है, सीमा दे रही है बरोबर, क्रेडिट द गिवर। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा, तो सीमा अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी स्टूडेंट, सीमा अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी क्योंकि बिल्स रिसीवेबल टू सीमा था ना, तो सीमा अकाउंट क्रेडिट था तो सीमा अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगी। और यहाँ पे हम नोट करेंगे बाय बिल्स पेएबल, सॉरी बाय बिल्स रिसीवेबल। ठीक है ना, क्योंकि रोमा के लिए रिसीवेबल है वो 37,000। आप देख सकते हो अकाउंट ऑलमोस्ट टैली हो गया। ठीक है,
क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है रोमा ये बिल लेके जाती है बैंक के पास डिस्काउंट करवाती है, डिस्काउंट करके पैसे लेती है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हम यहाँ पे सीमा का अकाउंट बना रहे हैं। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं? सीमा का अकाउंट, ठीक है ना। तो सीमा यहाँ पे कहीं पे इन्वॉल्व थी ट्रांजेक्शन में? नहीं थी, तो सीमा के लेजर में भी कोई इफेक्ट नहीं गिरेगा स्टूडेंट। ठीक है, आगे लिखा है कि डिसऑनर्ड हो गया। बिल क्या हो गया स्टूडेंट? डिसऑनर्ड हो गया। बैंक ड्यू डेट के टाइम पे सीमा के पास जाता है, बट सीमा उसको पे नहीं करती, बिल डिसऑनर्ड हो जाता है। ठीक है, और ये बिल के लिए रोमा को कुछ पैसे बैंक को देने पड़ते हैं। ठीक है, रोमा जब बैंक को पैसे देगी तो ये ट्रांजेक्शन बैंक और रोमा के बीच में होगा, ड्रॉवी इन्वॉल्व नहीं होगी। बट स्टूडेंट डिसऑनर्ड का एंट्री तो हमें भी पास करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को हमने पे किया, तो डिसऑनर्ड का एंट्री पास क्या करेंगे स्टूडेंट? कौन सा बिल डिसऑनर्ड हो गया यहाँ पे? जो बिल मैंने बैंक के पास भेजा था, बराबर, डिस्काउंटेड किया था बैंक के साथ में, तो ये डिसऑनर्ड का एंट्री। कौन सा डिसऑनर्ड का एंट्री? ड्रॉवर के केस में 4 अलग अलग डिसऑनर्ड की एंट्री स्टूडेंट, आपको प्रॉपरली याद रखना, ठीक है ना। तो ये बैंक के पास डिस्काउंट किया हुआ बिल डिसऑनर्ड हो गया है, और डिस्काउंटेड विद बैंक का डिसऑनर्ड का जो एंट्री है स्टूडेंट, भले एंट्री कोई भी हो, ड्रॉवी अकाउंट क्या होता है स्टूडेंट? डेबिट होता है। सीमा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, ये केस में। तो सीमा अकाउंट डेबिट टू, फिर सीमा अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया वो सीमा से रिकवरी की जाएगी। ठीक है, तो सीमा अकाउंट डेबिट, करेक्ट, टू बैंक सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक करके हम एंट्री हमारे बुक्स में पास करेंगे स्टूडेंट। ठीक है ना, तो सीमा अकाउंट के डेबिट में आएंगे, और यहाँ पे हम नोट करेंगे ट्रांजेक्शन कब हुआ? ड्यू डेट के टाइम पे, मतलब 2 महीने बाद में, तो विच कम्स टू 4 अगस्त। 2 महीने बाद में डिसऑनर्ड का एंट्री पास करेंगे, सीमा अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो सीमा अकाउंट के डेबिट में जाएगी स्टूडेंट, और यहाँ पे हम नोट करेंगे टू बैंक। कैश अकाउंट लिखो या बैंक अकाउंट लिखो, ठीक है, बैंक ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट, और यहाँ पे हम अमाउंट नोट कर देगा। यहाँ पे जो अमाउंट होगा स्टूडेंट, वो बिल का तो अमाउंट होगा ही होगा, साथ में हम नोटिंग चार्जेस का भी अमाउंट यहाँ पे नोट करेंगे, और यहाँ पे नोटिंग चार्जेस कितना है? 160। तो टोटल अमाउंट जो हम यहाँ पे नोट करेंगे वो है 37,160। ओके, तो डी हो गया। डी के बाद में स्टूडेंट इंटरेस्ट का एंट्री। ठीक है, इंटरेस्ट की एंट्री क्या होगी? अभी रोमा के लिए, तो रोमा क्या कर रही है? एक्स्ट्रा टाइम दे रही है सीमा को पे करने के लिए, बरोबर, तो सीमा रिसीवर है। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, और रोमा इंटरेस्ट चार्ज करिए, रोमा के लिए वो इंटरेस्ट इनकम है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो आप देख सकते हो एंट्री क्या बनी हमारी? सीमा अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, टाइम रिसीव करे एक्स्ट्रा, और रोमा के लिए इंटरेस्ट क्या है? इनकम। यहाँ पे 2 अकाउंट जो है, सीमा अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, तो सीमा रिसीवर होने के नाते डेबिट, इंटरेस्ट इनकम होने के नाते क्रेडिट, तो सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ओके, सीमा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में स्टूडेंट? 650, तो हम यहाँ पे नोट कर लेंगे 650। ओके, तो चलिए ये भी हो गया। आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था, डी हो गया, आई हो गया, पार्ट पेमेंट का इन्फॉर्मेशन। पार्ट पेमेंट कितना किया? 19,650, 19,000 कैश प्लस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट पे किया गया था। ठीक है ना, तो जब सीमा पे करेगी तो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट? कैश आएगा। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कौन दे रहा है? कैश, सीमा दे रही, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। जब सीमा कैश देगी तो 2 अकाउंट इफेक्ट हो गए, सीमा अकाउंट और कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट द गिवर। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, तो सीमा अकाउंट की क्रेडिट में जाएगी, और यहाँ पे हम नोट करेंगे ट्रांजेक्शन, ये भी वही डेट का होगा, 4 अक्टूबर, डिसऑनर्ड का डेट, यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट नोट कर देंगे यहाँ पे 19,160। ठीक है, ये अमाउंट 19,000 तो है ये, प्लस नोटिंग चार्जेस का जो अमाउंट था वो भी हमने पे कर दिया। अभी आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 1 मंथ बिफोर, ठीक है ना, 4 अक्टूबर है, तो 1 मंथ बिफोर मतलब 4 नवंबर को ही, ठीक है, सीमा क्या करती है? बैलेंस अमाउंट भी पे कर देती है, बट वो कुछ रिबेट चार्ज करती है। ठीक है ना, अब स्टूडेंट सीमा कुछ डिस्काउंट ले रही है, रोमा को देना पड़ रहा है डिस्काउंट, रोमा के लिए वो क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। ओके, तो रोमा जो रिबेट देगी वो क्या हो गया? एक्सपेंस। तो रोमा के लिए रिबेट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। कैश आ रहा है, रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, रिबेट जो नुकसान हो गया वो डेबिट हो जाएगा, और पैसे कौन दे रहा है? सीमा दे रही है, तो क्रेडिट द गिवर। तो जो एंट्री होगी स्टूडेंट, कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू सीमा अकाउंट। ठीक है, तो टू सीमा अकाउंट, सीमा अकाउंट क्रेडिट वाला सीमा अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएगी, और स्टूडेंट हम यहाँ पे नोट करेंगे, ओके, हम यहाँ पे नोट करेंगे न्यू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, और इन रिटर्न हम क्या देंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ मिस्टेक कर दी। ओके,
तो जब सीमा पे करेगी स्टूडेंट, ठीक है ना, तो हम ये बिल, जो नया बिल ड्रॉ किया था, ये बिल हम सीमा को रिटर्न कर देंगे स्टूडेंट, ठीक है ना। लास्ट में क्या देखा था हमने, जब सीमा बैलेंस अमाउंट जो पे कर देगी, पे करने पे सीमा हमसे वो जो बिल जो सीमा ने एक्सेप्ट किया था वो वापस ले लेगी, ठीक है ना। तो हम इसको बिल दे देंगे, तो हमारे पास से बिल रिसीवेबल चला जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। बिल रिसीवेबल क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट, ओके सॉरी, रिबेट के पहले भी एक ट्रांजेक्शन था वो मैं भूल गया, पार्ट पेमेंट तो कर लिया था। पार्ट पेमेंट के बाद में क्या था, पार्ट पेमेंट के बाद में रोमा एक नया बिल ड्रॉ करेगी, नया बिल ड्रॉ करके सीमा को देगी, सीमा उसको एक्सेप्ट करके रिटर्न करेगी, ठीक है ना। तो ये एंट्री हमें पास करनी, न्यू बिल की एंट्री। DIP हो गया था स्टूडेंट, हमारा एन रह गया था, एन स्टैंड फॉर न्यू बिल, ठीक है। तो न्यू बिल का एंट्री क्या आएगा, न्यू बिल का एंट्री स्टूडेंट सेम, सीमा रोमा के पास ये बिल आ रहा है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है, सीमा दे रही है, ठीक है। तो एंट्री जो होगी हमारी स्टूडेंट क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सीमा, तो टू सीमा के पास जाएगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, बाय न्यू बिल रिसीवेबल, बाय न्यू बिल रिसीवेबल, ठीक है। ओके तो स्टूडेंट हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, बाय न्यू बिल रिसीवेबल। अमाउंट कितना, न्यू बिल का जो अमाउंट होगा स्टूडेंट कितना होगा, 18,650, 18,650, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट स्टूडेंट खत्म हो जाएगा, इसके बाद में कोई एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि नेक्स्ट जो एंट्री होगी वो होगी पार्ट पेमेंट की, सॉरी बैलेंस पेमेंट की, अकाउंट सेटल की। जब ड्यू डेट आएगा तो सीमा, ड्यू डेट के पहले 1 महीने पहले सीमा जाएगी रोमा के पास, बैलेंस अमाउंट जो था वो पे कर देगी, रिबेट लेगी और इन रिटर्न में बिल दे देगी। तो ये जो पूरा एंट्री जो होगा स्टूडेंट फाइनल अकाउंट सेटल का, वो एंट्री क्या होगा, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, सीमा डिस्काउंट ले रही है तो रोमा के लिए रिबेट एक्सपेंस है, तो रिबेट अकाउंट डेबिट, और रोमा क्या कर देगी, वो बिल वापस रिटर्न कर देगी, जो बिल लिया था सीमा से एक्सेप्टेंस वो उसको वापस रिटर्न कर देगी। तो एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। तो इस पूरे ट्रांजेक्शन में वापस सीमा कहीं नहीं आएगी, तो यहाँ पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, अकाउंट सेटल हो गया। क्लोज करने पे अकाउंट टैली हो जाना चाहिए, तो आप देख सकते हो दोनों साइड का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट, टैली हो रहा है, ओके। तो इस तरीके से हम सीमा की बुक में एंट्री पास करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो जो लास्ट का जो ये एंट्री था ये अफेक्ट नहीं करने वाला है सीमा के अकाउंट को, ओके। तो ये हमने प्रॉपरली ऑर्डर में जाना है, बस DIPN। तो जब भी बिल डिसऑर्डर होगा तो मेक श्योर आपको ये डिपिन वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो फ्लो है वो पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, थैंक यू।